विंध्याचल, पर्वतराज विंध्याचल, पर्वतों की श्रृंखला में सुमेरु के बाद इसी का नंबर आता है। और भी पर्वत श्रृंखला है। एक बार देवऋषि नारद जी आए विंध्याचल घूमने, तो घूम करके मिलजुल कर जाने लगे। तो विंध्याचल ने कहा कि बाबा क्या बात है, अरे कभी तो कहीं कहीं रुका करो, हमेशा घूमना तो अच्छी बात नहीं है। आप आते हैं इतना अच्छा लगता है, लेकिन आप चले जाते हैं तो ऐसा लगता है मुझे ठगा ठगा रह गया, ऐसा लगता है। यही यहाँ क्या कमी है, क्या दिक्कत है? यहाँ नदियां बहती है, झरने बहते हैं, पत्र पुष्प फल मूल, क्या कमी है? सब लोग भक्ति भाव भी करते हैं, यहाँ सब कुछ है। कहीं जाओ मत, और खामखा घूमने से मिलता क्या है? कुछ ज्यादा ही बोल गए, बोलते बोलते आदमी, स्वभाव होता है मानव का। नारद बाबा समझ गए कि इसको अहंकार हो गया है। नारद जी ने कहा कि हाँ बात तो सही है वैसे, लेकिन जो बात सुमेरु में है वो बात तुम्हारे में नहीं है। सुमेरु में ऐसा क्या है? सुमेरु की बात करते हुए इतना ऊंचा है कि सूर्य उसके बगल से ही निकलता, ऊपर से कभी निकलता नहीं। सूर्य उसकी कभी कभी तो परिक्रमा करते जाता है। तुम्हारी कभी परिक्रमा किया सूर्य ने? बोले ना। अच्छा दूसरी बात बताऊं, स्वर्ग की देवियां, समस्त देव, अब सप्तऋषिगण सब सुमेरु में जाते घूमने के लिए। सुबह शाम मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक वहां होता है। तुम्हारे यहां कोई आया? हाँ, तो भाई इसलिए उसकी बात मत करो। चलो मैं चलता हूं, मेरा तो टाइम हो गया। बस इतना कहना था कि समझो इसकी सारी सुख चैन समाप्त। विंध्याचल ने सोचा अब मैं क्या करूं? एक ही उपाय, विंध्याचल ने शिव जी को मनाना शुरू किया। तपस्या, घोर तपस्या ओंकार पर्वत पर किया है। शिव जी प्रसन्न हुए, आए आकाश में वरदान देने, खुश हो गए। भगवान ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मैं मन चाहा अपना शरीर बढ़ा सकूं और घटा सकूं। शिव जी ने तथास्तु कहा। देवादिदेव महादेव को आकाश में जब देखा तो नर्मदा मैया के उस ओर में बहुत सारे साधु संत ब्राह्मण एकत्रित हो गए, भक्तजन जय हो हर हर महादेव सब करने लगे। आखिर में विंध्याचल ने कहा हमारी एक इच्छा प्रभु कि आप इसी ओंकार पर्वत पर ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजें। बोले ठीक है। ये शब्द भी सबने सुना। भगवान ने कहा मैं आज से यहां विराजूंगा, मेरा ये ज्योतिर्लिंग। इतने में उस पार से आवाज आई, भोलेनाथ हम लोगों का क्या होगा? हम लोगों को दर्शन कैसे मिलेगा आपका? उस पार जाना तो संभव ही नहीं है, सेतु उस समय थोड़ी था। आप कृपा करके इस पार में भी विराजिए। तब भगवान ने कहा ठीक है, मेरा आधा स्वरूप उस पार रहेगा। उस पार में ममलेश्वर, इस पार में ओंकारेश्वर, दोनों मिलकर के एक ज्योतिर्लिंग पूरा होता है। तो भक्तजन जब दर्शन करने जाते हैं तो दोनों ज्योतिर्लिंग के दर्शन करके एक दर्शन माना जाता है।